हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इज दैट पार्ट ऑफ नेचर which includes the differences in gene amongst the individual or of a species, the variety and richness of the plant and animal species at different scale in space, locally in region, in the country and the world. The various type of the ecosystem, both terrestrial and aquatic, within the defined area. क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? Biological diversity deals with the degree of nature varieties in the biosphere. जो भी वैरायटी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। दिस वैरायटी कैन बी ऑब्जर्व एट द थ्री लेवल। ये तीन तरीके की हो सकती हैं। जेनेटिक लेवल पर इनमें वेरिएबिलिटी हो सकती है विद इन द स्पीसीज, वैरायटी ऑफ द स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पीसीज इन एरिया डिस्टिंक्टिव द प्लांट एनिमल एंड कम्युनिटीज। तो ये तीन तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है। पहला है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज क्या होती है? वैरायटी ऑफ द स्पीसीज इन द गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग स्पीसीज जो होती है वो कहलाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम की बात करें तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स इन इकोसिस्टम एंड द कम्युनिटी। अगर अलग अलग इकोसिस्टम की जो हैबिटेट्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ऐसी बायोडाइवर्सिटी को कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अगर हम जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी की बात करें किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज, जो वैरायटी ऑफ द जेनेटिक मेकअप विद इन द स्पीसीज, सेम स्पीसीज में जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं। जैसे मेढक, एक ये हो गया, अलग अलग कलर के हो गए, एक ही स्पीसीज है लेकिन इनमें वेरिएशन है, तो ये जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? ईच नंबर ऑफ एनी एनिमल प्लांट स्पीसीज differ widely from other individual in the genetic makeup because of large number of the combined possible in genes and they give the individual species characteristic. Thus, the example of the human beings very differences from all others. The genetic variability is essential for the healthy breeding population of the species. If the number of the individual reduced, in disability of the genetic makeup is reduced and inbreeding occurs. जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसमें चीज़ों में वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक लेवल पे वेरिएबिलिटी आती है और पॉसिबिलिटी रहती है कि हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन हो किसी भी स्पीसीज में। अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी उतना इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट एंड एनिमल that are the present in the region constituent the species diversity. This diversity is being both the natural ecosystem and agricultural ecosystem. Some areas are the more rich in the species than other. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पीसीज बहुत रिच होती हैं, अलग अलग स्पीसीज, जिसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। द नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच greater species richness than the populations plantation developed by the forest department for timber production. ऐसी डाइवर्सिटी जहाँ पे नेचुरली ग्रोथ होती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि अनडिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस होती है, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टिम्बर प्रोडक्शन के लिए करते हैं वहाँ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है जितनी नेचुरल होती है। A natural forest ecosystem provides a large number of the non-wood products that local people depends upon: the fruits, fuel, fodder, fiber, grains, resin, medicine, etc. Timber plantation do not provide a large variety of the goods and the essential for the local consumption.
In the long term, the economic sustainable returns from non-wood forest products are to the greater than the returns of the felling of a forest for its timber. Thus, the value of the natural forest with all the species richness is much greater than the plantation. Modern intensive agriculture ecosystem has relatively lower diversity crop and the traditional agro um, bottle farming system is the multiple crops were planted. इस तरीके से जो हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देन द आर्टिफिशियल एंड जो हम फॉरेस्ट एक्सप्लोइट करते हैं. इसके बाद हमारी तीसरी जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? दे आर द वैरायटी इन द डिफरेंट इकोसिस्टम on the earth which have been on the employment their own complement of distinctive interlinked species based upon the differences in the habitat. Ecosystem diversity can be described by a specific geographical region or the political entity with the country, the state of the taluka, and the ecosystem include the landscapes such as the forest, grassland, desert, mountain ecosystem, as well as the aquatic ecosystems such as the river, lake, and the sea. Each region also modified area such as the farmland, grazing, pasture, and the ecosystem refer to the natural when the relatively undisturbed by human activity, modified when the changed by the anthropogenic activity. Ecosystem are the most natural wilderness areas in the if the natural ecosystem are the overused or misused, their productivity eventually decrease and they are the said to be degraded. India's exponentially rich ecosystem biodiversity. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी होती है जहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम की पर्टिकुलर रीजन में जो भी डाइवर्सिटी होती है इसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं.